हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर फ्रॉम ट्यूटोमीटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है चेंज स्क्रीन इन फ्यूजन, है ना। सो बेसिकली ये वाला जो क्लास है वो मेरे ख्याल से 21 है। हाँ, 21 क्लासेस है। इसके पहले मैंने 20 क्लास दे चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली मैं आप लोग को दिखा दूँ सबसे पहले कि हम लोग करने क्या वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों कि मेरे पास एक वीडियो है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या किया हुआ है। हालांकि इसमें पूरा का पूरा मैंने कर दिया है ना। अब इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है सेल वाला, इस होर्डिंग को जो है वो मैंने चेंज किया है यहाँ पे, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं दिखा देता हूँ कि वीडियो कैसा था मेरे पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो ऐसा था जिसमें आर के डिपो लिखा हुआ था। और इसको जो है मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग के ज़रिए जो है मैंने चेंज कर दिया, है ना। तो वैसे इसके पिछले क्लासेस में मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम लोग प्लानर ट्रैकिंग चेंज कर सकते हैं। तो प्लानर ट्रैकिंग से तो हम लोग चेंज कर ही सकते हैं इस चीज़ को। बट अब मैं जो दिखाने वाला हूँ वो नॉर्मल ट्रैकिंग से होगा, मतलब कि कॉर्नर पिन जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने अगर आफ्टर फिक्स किया होगा तो वहाँ पे आपको कॉर्नर पिन मिलता है, तो उससे आप लोग कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फुटेज को ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे, और ये फुटेज को मैं यहाँ पे देखता हूँ। सो अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों, क्योंकि ये स्क्वायर है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। कॉर्नर पिन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग स्क्वायर कोई चीज़ को जैसे चेंज करना होता है। वो मे बी ये हो सकता है या फिर टीवी का स्क्रीन हो सकता है। अगर मेरे पास फुटेज है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वाला फुटेज हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि छोटा सा मेरे पास स्क्रीन है। इसको मैं एक बार के लिए प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि मुझे जो है स्क्रीन को चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जिसमें कि स्क्वायर के जो शेप है वो अगर आप लोगों को चेंज करना है, टीवी स्क्रीन हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी चीज़ जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये इसको मैं वापस से बैक में जाता हूँ। तो ये मेरे पास एक वीडियो है इसका, जो है हम लोग इस होर्डिंग को चेंज करेंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें सबसे पहले आप लोग अगर आपको जूम करके देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको मोशन ब्लर दिख रहा है। यहाँ पे मोशन ब्लर भी है, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखोगे कि इसमें ग्रेन्स भी है, ठीक है। तो हम लोग ग्रेन भी ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करके हम लोग जो है इसे मैच करेंगे बैकग्राउंड प्लेट से, ताकि जो है हम लोगों को सही कलर जो है उसमें मिले, है ना। तो सबसे पहला जो काम है मेरे को यहाँ पे कि जाके इसको ट्रैक करना है, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबा लेता हूँ। यहाँ जाके मैं ले लेता हूँ सॉरी, ट्रैकर, ठीक है। ट्रैकर जो है नॉर्मल ट्रैकर हो गया। तो बेसिकली इसको जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ इससे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसको ट्रैक करना है। तो इसको मैं ट्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है दोस्तों कि कॉर्नर पोजिशनिंग से हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑपरेशंस के अंदर। और यहाँ पे मेरे को जाके बताना ऑपरेशन मुझे क्या करना है ना। तो मैच मूव बेसिकली हम लोगों का नॉर्मल ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। कॉर्नर पोजिशनिंग जो है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कॉर्नर पोजिशनिंग में करूँगा, यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास 4 ठो डब्बे आ गए। मैं कंट्रोल स्क्रॉल से बड़ा कर लेता हूँ। ट्रैकर 1, ट्रैकर 2, ट्रैकर 3, ट्रैकर 4, है ना। तो इसको पकड़ पकड़ के आपको यहाँ पे पुट अप कर देना। एक बार के लिए मैं इसको क्लोज ले लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आगे का प्रोसेस है। तो ये मेरा क्लोज आ गया। एक बार के लिए मैं जूम करूँगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जितना हो सके उतने कॉर्नर से मिलना चाहिए, लाइक ऐसा, ठीक है। ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है दोस्तों। और ये जो है इस बॉक्स को छोटा मत करना, तो बहुत ज़्यादा छोटा करोगे तो ट्रैक ढंग से नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये ठीक है इतना, जैसे जितना दिया है बाय डिफॉल्ट फिलहाल के लिए ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं सर्च एरिया। अगर सर्च एरिया आपको नहीं पता है तो बेसिकली ये क्या करेगा कि अगर ये जो कॉर्नर है ना, क्योंकि हम लोग कॉर्नर ट्रैक कर रहे हैं, तो ये कॉर्नर अगर यहाँ से अगले नेक्स्ट फ्रेम पे यहाँ से हट के यहाँ जाएगा तो ये ट्रैक कर लेगा। यहाँ आएगा तो ट्रैक कर लेगा, यहाँ आएगा तो ट्रैक कर लेगा, यहाँ आएगा तो ट्रैक कर लेगा। मतलब हर एक फ्रेम पे जो है इसका पोजीशनिंग चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये कॉर्नर को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखूंगा कि नेक्स्ट फ्रेम पे जैसे मैं जाऊँगा तो देखो इसका पोजीशन चेंज हो गया, है ना। अब क्योंकि देखो ये जो कॉर्नर ये इसी बॉक्स के अंदर है, तो ये इजीली ट्रैक हो सकता है ना। ये ट्रैक जो है कंप्यूटर कर लेगा। बट अगर इसको अगर मैं छोटा कर दूँ कुछ स्टेप से ऐसा, और नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँ, तो देखोगे कि ये बॉक्स से बाहर हो गए, तो ये कंप्यूटर ट्रैक नहीं करेगा। इसलिए इसका नाम जो है इसको हम लोग बोलते हैं सर्च एरिया, है ना। तो मैं वापस से बैकग्राउंड फ्रेम पे जाता हूँ, इसको मैं स्टेप से बड़ा कर लेता हूँ। तो सर्च एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, आप लोग को एक एवरेज रखना है कि हाँ इतना से जो है मेरा काम हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने चारों कॉर्नर जो है यहाँ पे मिला दिए हैं। ऑलमोस्ट मेरा काम जो है वो हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे, और ट्रैकर के अंदर जैसे आऊँगा यहाँ पे देखोगे कि एडेप्टिव मोड है। मैं इसको एवरी फ्रेम कर देता हूँ तो थोड़ा सा बेटर जो है वो एडेप्टिव इसमें हो जाएगा। और मेरा अभी जो सीक्वेंस है वो 120 फ्रेम तक के है, तो मैं इसको एक बार फिर से कर लेता हूँ। तो 120 तक के मेरे यहाँ पे सेट हो गया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग यानी 0 फ्रेम से मैंने जो है स्टार्ट किया था इसको, मतलब यहाँ पे लगाया मैंने। नेक्स्ट जो है मैं इसको ट्रैक फॉरवर्ड करूँगा। अगर आप 120 फ्रेम पे करते हैं तो इसको ट्रैक बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रैक रिवर्स मतलब यहाँ से पीछे ट्रैक होते जाएगा। ट्रैक फॉरवर्ड का मतलब भी है ट्रैक यहाँ से यहाँ तक होते हुए आएगा, ठीक है। तो इसको मैं जाके यहाँ से ट्रैक फॉरवर्ड कर देता हूँ और वेट करूँगा। तो देखोगे यहाँ पे कि जो मेरा बॉक्स है वो अच्छा दिख रहा है। अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आया है। और यहाँ पे आने के बाद ये सही है ना।
तो दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका होता है समझने का कि जो मेरा ट्रैक है वो सही हुआ है कि नहीं, तो फर्स्ट फ्रेम पे आप लोग देख लो एक बार कि मेरा ट्रैक कैसा, और लास्ट फ्रेम पे जाके देख लो, है ना। तो इससे एक मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मेरा ट्रैकिंग सही हुआ है कि नहीं है, क्योंकि ट्रैकर देखो अभी भी उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में उसको होना चाहिए। इसका मतलब मेरा ट्रैकिंग जो है वो सही हुआ है ऑलमोस्ट, है ना। एक बार फिर भी अगर आप लोग को सहूलियत चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार के लिए इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कहीं अगर गलती से ये गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानट ट्रैकिंग यहाँ पे हो गई है। और नेक्स्ट में जाता हूँ वापस से, अब क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटो है, जो फ़ोटो जिसको हम लोग ने यहाँ पे लगाया है, इसको मैं वापस यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सारा रिसोर्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब क्योंकि ये बैकग्राउंड में है और ये फोरग्राउंड में, तो इसको पकड़ के मेरे को फोरग्राउंड में ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको मैं, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ तो इसी को मुझे चलाना है, और एक बार के लिए जो है मैं अभी प्ले करके देखूंगा, है ना। तो देखो ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे लग गया है जैसा हम लोग को लगना चाहिए। थोड़ा मोड़ा एरर है, तो सिंपल सी बात है कि वो जब आपको ट्रैक करेंगे तब आपको थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा, बट मोशन में डालेंगे तो आई थिंक वो भी जो है सही हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें जो इसमें सही नहीं लग रही, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें मोशन ब्लर नहीं है, है ना। तो मोशन ब्लर कैसे डाल सकते हैं, ट्रैकर को पकड़ लो, इसके अंदर चले जाओ, ऑप्शंस के अंदर, सेटिंग्स के अंदर चले जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा मोशन ब्लर। जैसे आप मोशन ब्लर ऑन करोगे, यहाँ पे आपको दो तीन जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्वालिटी बढ़ा देना, जितने हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी आपको देनी है, तो 10 ठीक है ना। शटर एंगल मैं बढ़ा देता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे देखो कि बैकग्राउंड में भी काफ़ी हद तक मोशन ब्लर है, तो शटर एंगल मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार फिर से जो है मैं प्ले करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा शटर एंगल बढ़ गया, इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, शटर एंगल थोड़ा सा मैं कम करूँगा। मैं प्ले करके देखता हूँ, है ना। तो देखो मोशन ब्लर भी आ गया इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड में मोशन ब्लर है तो इसमें मोशन ब्लर होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फेक लगेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी डल है, मतलब ब्लर बहुत ज़्यादा है, और इसमें देखो ये काफ़ी शार्प है ना। तो मुझे सबसे पहले इसको करना है ब्लर। अब क्या करना है मुझे कि सबसे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि पहले जे पे गया, फिर इसको मुझे ब्लर करना है, तो मैं जाऊँगा स्पेस, कंट्रोल स्पेस, यहाँ जाके मैं लिखूँगा ब्लर। ठीक है, डेप्थ ब्लर ले लो या फिर नॉर्मल ब्लर भी ले सकते हो। नॉर्मल ब्लर ले तो मैं डेप्थ ब्लर की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि कैमरा का है, क्योंकि कैमरा से शॉट किया हुआ है, तो यहाँ पे जाके अगर मैं डेप्थ ब्लर लूँगा तो मुझे ज़्यादा बेटर एक आउटपुट मिलना है। ठीक है, डेप्थ ब्लर यहाँ से मैं ले लेता हूँ, और इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके छोड़ देता हूँ इसके ऊपर, तो ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे डेप्थ को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा। फिल्टर यहाँ पे है सुपर सॉफन, सॉफन जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे ले सकते हो, सॉफन मैं रखता हूँ, है ना। ब्लर साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे फोकल पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे करता हूँ, तो ये जो है ये थोड़ा सा मेरे को सही आउटपुट दे रहा है ऐसा लग रहा है ना। वापस से ट्रैकर में जाता हूँ, मैं ट्रैकर को देखता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो ब्लर लेवल थोड़ा सा बेटर हो गया, मुझे लगता है थोड़ा सा और ब्लर होना चाहिए, तो मैं ब्लर इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, फोकल लेंथ को थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा और जो है रियलिज्म आ रहा है इसमें, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड प्रिंट है वो थोड़ा सा ब्लर है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है कलर करेक्शन, किस तरह से हम लोग उसको कलर करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, डेप्थ ऑफ डेप्थ ब्लर आ गया। अब नेक्स्ट जो है मेरे को कलर करेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, यहाँ जाके मैं ले लूँगा कलर करेक्ट CC। ठीक है, ऐड करके इसको मैं पुटअप कर दूंगा इस पर शिफ्ट प्रेस करके, तो ये इसमें लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज़ें कलर करेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि हम लोग उसको मैनुअली पकड़ पकड़ कलर करेक्ट करें, लाइक अगर जैसे गेन यहाँ पे दिख रहा है, गेन का मतलब हाईलाइट बहुत ज़्यादा हाई है, तो गेन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, इस टाइप से दिख रहा है। ये जो है थोड़ा सा ठीक लगने लगा है, अब बेटर है ना। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, एक छोटा सा आप देखोगे कि ओवरऑल फुटेज में एक येलो टिंट है, क्योंकि ये सनी डे पे लिया गया था, तो हल्का सा जो है मुझे ना मिड टोन को पकड़ के हल्का सा येलो साइड में खींचना कुछ इस टाइप से। ठीक है, बहुत ही हल्का मैंने खींचा, पर देखो काफ़ी हद तक ये सही आ रहा है। तो एक बार कलर करेक्ट ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, तो देखो कितना फ़र्क पड़ गया हमारे फुटेज पे। ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर हो गया। नेक्स्ट जो है जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रेन्स हमको चाहिए। ग्रेन्स दोस्तों हमेशा लास्ट में लगाना, क्योंकि ग्रेन्स के बाद हम लोग कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रेन्स के बाद कोई भी इफेक्ट लगाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसमें ग्रेन्स में जो वो ब्लर भी हो जाएगा और उसमें कलर करके होता है हो जाएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। ग्रेन्स जो है वो प्योर ग्रीन होना चाहिए, उसके बाद कोई भी नोट नहीं लगेगा, जो भी ग्रीन लगेगा उसके बाद वो सीधा के सीधा जो है जाके मर्ज में ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और कंट्रोल स्पेस, और यहाँ जाके मैं ले लेता हूँ फिल्म ग्रीन। ठीक है, ऐड कर लो इसको,
और शिफ्ट प्रेस करके जो है इस पर ड्रैग करो तो देखो ये फिल्म ग्रेन इस पर लग गया है ना। अब यहाँ पे देखोगे जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट है ना। तो फिल्म ग्रेन को आप क्लिक करो और कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और साइज़ को मैं बहुत छोटा कर देता हूँ। इतना ज़्यादा साइज़ मुझे एकदम छोटा चाहिए देखो है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पर ग्रीन ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा चीज़ जो है मुझे लगता है कि इसको ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ब्लेंड कम कर दूंगा मैं लाइक स्टेप से। ठीक है ना, अभी काफ़ी हद तक मैच हो गया। अब अगर ओवरऑल मैं देखने जाऊँ, अब अगर एक बार के लिए मैं प्ले करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये काफ़ी हद तक जो है वो मैच हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अगर मान के चलो कि इसके फ्रंट से कोई बंदा जा रहा था तो आप लोगों को अलग से एक और मर्ज नोड लेना पड़ता और उसको जो है रोटो करके डालना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने किस अच्छे से जो है इसको चेंज कर दिया। वैसे इसको हम लोग चाहते तो हम लोग जो है प्लानट ट्रैकिंग के थ्रू भी कर सकते थे। ठीक है, कुछ नहीं, सेम टू सेम जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में दिखाया था, ट्रैकर के बदले हम लोग प्लानट ट्रैक यूज़ करते हैं और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है ना। अब जैसे ये कलर करेक्ट हो गया, ये सारा प्रोसेस जो है ऊपर का ये पूरा का पूरा सेम होता, सिर्फ ट्रैकर की जगह पे हम लोग प्लानट ट्रैकर यूज़ करते हैं और बाकी जो है अपना आउटपुट सेम ही होता। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।